चंदेरी की आवाज सामुदायिक रेडियो के माध्यम से डॉक्टर फूकवाल ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन टीकाकरण के बारे में बताया। चंदेरी में स्थित चंदेरी की आवाज सामुदायिक रेडियो के स्टूडियो में आज डॉक्टर फूकवाल के द्वारा जनहित में अपनी बात रखी गई और डॉक्टर फूकवाल द्वारा बताया गया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन टीके से नहीं डरना है और सभी को टीके लगवाने हैं। सामुदायिक रेडियो चंदेरी की आवाज के द्वारा आज उनका इंटरव्यू भी लिया गया। डॉक्टर फूकवाल ने क्या कहा जरा सुनते हैं। रखें, किसी प्रकार से भ्रमित न हो और दोनों ही सुरक्षित है और दोनों ही कारगर हैं, इसे अनिवार्यतः लगाएं। सर क्या एक कोरोना को और एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि आप जिस प्रकार से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जरूर सुनिश्चित किया गया है वैज्ञानिक तरीके से कि जिसको प्रथम डोज कोविशील्ड का लगा है उसको द्वितीय डोज भी कोविशील्ड का ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को पहला डोज कोविशील्ड का लगा है और दूसरा कोवैक्सीन का लगा दें। तो ये जरूर लाभार्थी को भी ध्यान में रखना है कि मुझे पहला डोज कौन सा लगा है, कोविशील्ड लगा है या कोवैक्सीन लगा है, तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही लगवाएं। मतलब समान वैक्सीन की 2 डोज लें। दो अलग अलग वैक्सीन अगर हैं तो अलग अलग डोज पहले डोज और दूसरे डोज के रूप में न लें। कोविशील्ड का पहला डोज तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही, कोवैक्सीन का पहला डोज तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही। इस प्रकार से वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी ये कारगर भी सिद्ध होगा। जी सर, एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को क्या यह वैक्सीन दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन ये जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ट्रीटमेंट पा लिया हो और उसको ट्रीटमेंट के 14 दिन पूरे कर लिए हों तो उसके बाद ही इसको दिया जा सकता है। संक्रमण काल में नहीं दिया जा सकता। जी सर, समुदाय का कहना है कि यह वैक्सीन लगने के बाद किसी को फीवर आता है, किसी के हाथ पैर में दर्द होता है, तो किसी को उल्टियां भी हो रही हैं। तो क्या रिएक्शन है इसके वैक्सीन का या वैक्सीन का ये पॉजिटिव असर है? इसको आप यूं समझिए कि शरीर के अंदर जब वैक्सीन जाती है जी, तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का जब विकास होता है और निर्माण होता है, उस प्रक्रिया में एक ऊष्मा का उत्पादन होता है। वैक्सीन लगाने के बाद जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है, बीमार वगैरह बढ़ती हैं, और जो सीरोलॉजिकल कन्वर्शन होता है उसके कारण जो शरीर के अंदर ऊष्मा प्रकट होती है, जिससे लोगों को ऐसा आभास होता है कि हमें बुखार आ रहा है। बुखार आना या जी मचलाना एक छोटी मोटी समस्या हो सकती है और वो क्षणिक हो सकती है, लेकिन इसके कोई दूरगामी परिणाम ऐसे नहीं है जो बहुत ही जनता के लिए, जन सामान्य के जीव के लिए जो है वो प्रश्न चिन्ह बन जाए, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी चीज हो सकती है, सुई लगाने के स्थान पे हल्का सा दर्द हो सकता है, सुई लगाने के स्थान पे हल्की सी लालिमा आ सकती है, सुई लगाने के स्थान पे आपको चकते भी हो सकते हैं, सुई लगाने के स्थान पे आपको खुजली भी आ सकती है, कभी कभी सिर दर्द हो सकता है, कभी कभी बुखार आ जाता है, खुल के बुखार भी आ जाता है, ठंडी देके भी बुखार आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पन्न हो रही है, उसके एवज में शरीर खुद अपने को ये ऐसे छोटे मोटे कंप्लेंट्स देता है। इससे घबराना नहीं और पूरा टीकाकरण करवाना चाहिए।